मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस ऑर्गन की स्टडी करेंगे उसका नाम है हार्ट। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग हार्ट जो ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम के अंदर आता है। वो आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलके बना हुआ है। ये ब्लड के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट की। अगर हम नॉर्मली हार्ट की बात करें तो जो हार्ट की सबसे पहले जो लोकेशन होती है हमारी, ये नॉर्मली एक रफली स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं, लंग्स के जो सेंटर में बीच में आपका क्या होता है, हार्ट लोकेटेड होता है। हार्ट का अगर नॉर्मल वेट है तो वो 250 से 350 ग्राम होता है। और जो हमारे नॉर्मल फिस्ट जो साइज होता है, मतलब जो आपकी मुट्ठी बंद मुट्ठी का जो साइज़ होता है, उतना ही साइज़ आपका क्या होता है, रफली अगर हम देखें तो वही साइज आपका हार्ट का होता है। इसको अगर हम देखें, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है इसका वो 6 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। आपका पर डे जो हार्ट बीट होती है वो 1 लाख टाइम्स होती है। और एक दिन में 24 घंटे में ये कितना गैलन ब्लड को पुश करता है, 5000 गैलन ब्लड को पुश करता है। ठीक है। और दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है कि हार्ट का जो फंक्शन क्या है, हार्ट का मेन फंक्शन है आपका पंपिंग। एक तो पंप करना, ब्लड को पंप करना, और दूसरा है मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये ब्लड को पंप करेगा। ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के। ब्लड को इतना पंप करेगा, इस तरीके से पंपिंग करेगा कि आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड ईजिली क्या हो सके, ईजिली सर्कुलेशन में रह सके, मतलब आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो सर्कुलेशन में क्या आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी। या अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो ब्लड का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हार्ट का ही फंक्शन होता है आपके ब्लड प्रेशर को क्या करना, मेंटेन करना। अब हम लोग बात करते हैं जो हार्ट की, हम लोग देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि हम सब्जेक्ट ही वही पढ़ रहे हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ होता है। अब थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से चैम्बर होते हैं, कौन कौन से वाल्व होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की, ये कैसे क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम है, रफली डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट को हमने 4 चैम्बर में डिवाइड किया है। यहाँ पे चैम्बर के नाम लिखे भी हैं। जो इसके, ये आपका राइट साइड के चैम्बर हो गए, ये आपके लेफ़्ट साइड के क्या हो गए, चैम्बर हो गए। जो आपका राइट साइड के चैम्बर हैं इसको हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम। जो ऊपर होते हैं राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम, और जो नीचे साइड के चैम्बर होते हैं इसे राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इसके अलावा इसमें वॉल्व लगे होते हैं। जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में आपका लेके जा रहा है उसमें जो पल्मोनरी, जो आपकी वेन या पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें पल्मोनरी वॉल्व होता है। और जो आपका लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है इसे आप बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा में जाने में जो बीच में वॉल्व होता है इसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ये 4 तरीके के वॉल्व आपके हार्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, तो आप लोग देख सकते हो, एक तो इसका काम क्या होता है, हार्ट का जो मेन काम होता है वो होता है आपका ब्लड पंपिंग करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अब देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, पूरी बॉडी से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड इन्फीरियर वेना कावा एक वेन है, और सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों लार्जेस्ट वेन होती हैं। यहाँ क्या होता है, सारा का सारा इम्प्योर ब्लड यहाँ क्या होता है, जमा होता है। इसके बाद ये इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड को राइट आर्ट्रियम के अंदर लेके आती है। राइट आर्ट्रियम में जब इम्प्योर ब्लड आ जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। राइट आर्ट्रियम से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये आपका पल्मोनरी आर्टरी में के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, पल्मोनरी वॉल्व में ये लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स में जो गैस एक्सचेंज होती है, अब गैस कैसे एक्सचेंज होती है ये तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप लोगों को ये समझना है यहाँ से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू आपका लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर आई, लंग्स में लेकर आई। लंग्स में गैस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस चले गई
के और जो ऑक्सीजन आया था लंग से वो आपके यहाँ क्या हो गया, इस जो भी आपका इम्प्योर ब्लड था इसको इसने क्या कर दिया, प्योर ब्लड कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, इस वाले चैम्बर में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है जिसे हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं, इसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो जितना भी आपका प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टिक वॉल्व को क्रॉस करके कहाँ फिल होता है, एओर्टा में फिल होता है। और एओर्टा को हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी की आर्टरी है वो एओर्टा है, और एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू आर्टरी के बॉडी के हर एक ऑर्गन तक क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ऑर्गन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब जब उससे ऑक्सीजन यूज़ हो गया तो वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से आपके इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा में आके आपके वही जो प्रोसेस मैंने बताया सेम दोबारा से वही क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये आपकी फिजियोलॉजी थी हार्ट की, हार्ट किस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम भी बनाया है। जो बात मैंने अभी आप लोगों को ऊपर वीडियो में बताई है वही मैंने यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम में मेंशन किया है। जो आपका नॉन ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड बॉडी से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा में आया, वहाँ से राइट आर्ट्रियम में गया, राइट आर्ट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये लंग्स में गया, लंग्स में आपकी गैस एक्सचेंज हुई, गैस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब दोबारा से लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में मिट्रल वॉल्व के थ्रू ये कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद एओर्टिक वॉल्व के थ्रू कहाँ गया, एओर्टा में। और एओर्टा से आपकी पूरी बॉडी को ब्लड क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। कौन सा ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का काम एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इम्प्योर ब्लड को लेके उसको लंग्स में भेजता है, लंग्स उसको गैस एक्सचेंज करके प्योर करता है, फिर वो उसको लेके प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, पंपिंग के थ्रू क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो ये तो आपका क्या हो गया, हार्ट की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हो गई। थैंक यू।